सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चलिए, नारद और ऋषि सनत कुमार जी के संवाद में हम कई दिन से इनका संवाद सुन रहे हैं, गुरु शिष्य का। तो इन्होंने कर्म से शुरुआत की। कर्म हमें कब सुख देने वाले हो सकते हैं? कर्मों से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? जो हम रोजाना कर्म करते हैं दिन भर, तो उनसे हमें सुख मिलता है कि दुख मिलता है? अच्छे कर्मों से सुख, बुरे कर्मों से दुख, दोनों ही मिलते हैं। क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिससे सुख ही सुख मिले, दुख ना मिले? ऐसे हो सकता है क्या? कर्मों से जो भी हम काम करें उनसे हमें दुख ना मिले, सुख ही सुख मिले, ऐसा कोई उपाय है धरती के ऊपर? कर्म कब सुखकारी हो सकते हैं? जब उन कर्मों के पीछे ज्ञान स्पष्ट हो, उन कर्मों को करने के लिए शब्द ज्ञान हो, नॉलेज हो हमारे पास। तो इन्होंने कर्म के भी मूल में किसको माना? नाम को। नाम का मतलब है यहाँ पर शब्द ज्ञान। तो जैसा हमने सुना है अपने आसपास से कि ये करने से सुख मिलता है, वो हम करते हैं। हमारा तो अपना अनुभव तो है नहीं अभी, तो किसी ने कह दिया हमें कि ये अध्यात्म मार्ग पे चलते हैं तो सुख मिलता है, इसलिए हमने चलना शुरू कर दिया। किसी ने हमारे को कहा वेद दर्शन उपनिषद आदि पढ़ने से आपको बहुत महान सुख मिलने वाला है, तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहा सेवा करने से सुख मिलता है, सेवा करना शुरू कर दिया। तो हम कोई काम करना कब शुरू करते हैं? जब हमारे पास उस काम के पीछे कोई ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब यहाँ पे शब्द प्रमाण। तो कर्म सुखदायी हो जाएंगे अगर वो किसी ऋषि के निर्दिष्ट कर्म है, वेद के निर्दिष्ट कर्म है, शास्त्र विधि से किए हुए कर्म है। तो वो कर्म हमें क्या देने वाले होंगे? सुख देने वाले हो जाएंगे। और यदि वो मनमाने ढंग से किए जा रहे हैं, किसी शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, वेद के द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, अपनी आत्म प्रेरणा से भी निर्दिष्ट नहीं है, तो फिर वो मनमाने ढंग से किए हुए कर्म कैसे हो जाएंगे? दुखदायी हो जाएंगे। एक क्षण के लिए तो सुख देंगे वो, लेकिन बाद में वो ही हमारे लिए दुखदायी हो जाएंगे। तो यहाँ बात चल रही है कि भाई कोई ऐसा उपाय खोजा जाए कि जब हम संसार में रह रहे हैं तो सब कर्म करते हुए, सब विचार करते हुए, सब भावनाएं रखते हुए, जो भी हमारे जीवन में एक्टिविटीज हैं उन सब को करते हुए हम परम सुख को प्राप्त हो जाएं। तो ये हर आत्मा की खोज है, हर आत्मा उसी में लगा हुआ है, उसकी डिमांड है, क्योंकि उसकी यात्रा वहीं जाके खत्म होगी। तो फिर इन्होंने पहले बताया कि कर्मों को यदि सुखदायी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
नाम का आश्रय लेना पड़ेगा जो नारद ने लिया। सब विद्याएं पढ़नी पड़ेंगी। और योग दर्शन में भी उसको क्या बताया? तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। योग को यदि क्रिया में लाना है, कर्म में लाना है, प्रैक्टिकल करना है योग को, तो क्या करना पड़ेगा? 3 चीजें करनी पड़ेंगी। तप करना पड़ेगा। तप का मतलब जब सामने कोई प्रतिकूलता आए, द्वंद्व आए, तो उसमें से एक ऑप्शन को चुनना है हमारे को। धर्म भी है, अधर्म भी है, तो वहां धर्म को चुनना है। इंद्रिय का सुख भी है और शाश्वत सुख भी है, तो वहां शाश्वत सुख को चुनना है हमारे को। एक जगह हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी के साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, शांत भी रह सकते हैं, तो शांति को चुनना है, झगड़े को नहीं चुनना है। चोरी भी कर सकते हैं और उस चीज का त्याग भी कर सकते हैं, तो त्याग को चुनना है, चोरी को नहीं चुनना है। उल्टा भी बोल सकते हैं किसी से और शांति से भी कोई बात कह सकते हैं, तो फिर शांति को ही चुनना है। तो हमारे सामने तप करने के लिए कदम कदम के ऊपर 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है सरल रास्ता, एक होता है कठिन रास्ता। जिसने हमारा बुरा किया उसके साथ हम भी बुरा करेंगे, सरल रास्ता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, तुरंत टिट फॉर टैट हो जाता है। पर जिसने हमारा बुरा किया उसका भी बुरा ना सोचें, ये भी एक रास्ता है, लेकिन है कठिन। तो हर कदम पे जीवन में हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं, एक सरल वाला होता है, एक कठिन वाला होता है। लेकिन सरल वाला जो है वो 2-4 कदम चल के फिर लड़खड़ा जाता है, वो कुछ विशेष सुख हमें दे नहीं पाता है सरल वाला। तो बहुत सरल है, जो दूसरा कर रहा है वैसा मैं भी, आप ऐसे करोगे तो ऐसे सही, आप ऐसे कर रहे हो तो आपके साथ भी ऐसा ही, हम भी ऐसा कर लेंगे व्यवहार। ये तो सरल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई साधना नहीं करनी है इसके लिए। लेकिन दूसरा जो कर रहा है मैं उसके विपरीत करूं, भाई ये मेरा तो बड़प्पन है, तो इसमें थोड़ा जोर पड़ता है। और संसार में कभी भी हर एक व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता। लोग ऐसे बोलते हैं ना, भाई जो जो आपसे नाराज हो रखे हैं उन सब से क्षमा मांग लो जा करके, तो जब सब खुश हो जाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि एक व्यक्ति भी जब तक ऐसा है जो हमारे से खुश नहीं है, तो तब तक हमारे मन में एक ऐसा भाव रहता है कि कुछ कमी है अभी। तो अब हम एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज होता है, दूसरे को करते हैं तीसरा नाराज होता है। ऐसे ही होता है संसार में। बोले अच्छा इसको ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है आजकल, तो दूसरा नाराज। उसको मनाओ तो पहले वाला बोले हाँ और किसी का तो नंबर ही मत आने देना, बस इन्हीं इन्हीं को ही रखो। पहले वाला नाराज। तो क्या करें। और फिर इस जन्म वाले में जितने लोग हैं, इस जन्म के जितने संबंधी हैं, उनको चलो व्यक्ति जैसे तैसे मना भी ले, और फिर पिछले जन्मों में जिनके साथ करके आई हैं राग द्वेष, उनको कहाँ मनाने जाए। वो भी तो संस्कार है ना चित्त में, तो वो भी तो दुखी देंगे, हमें दुखी करेंगे। तो करें क्या। किसी को भी मत मनाओ, ईश्वर को मना लो। ईश्वर जो कह रहा है ना, उन कर्मों पे डट जाओ, तो जो आज खुश नहीं है वो कल अपने आप खुश हो जाएंगे, चिंता ना करो। और नहीं भी होंगे तो ईश्वर खुश है तो बस फल देने वाला वो ही है। अपनी तरफ से तो ये भावना रखें कि भाई हम किसी के साथ, हमें कोई वैर मोल नहीं लेना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो ठीक है, उसका अपना जीवन स्वतंत्र है, वो कैसे भी जिए, तो उसको जीने दो अपनी स्वतंत्रता से, हम क्यों बाधा डालें उसके उसमें। तो हम केवल भगवान को, शास्त्र को सेंटर में रख के वो जो हमें अनुमति देता है वो कर्म हम करें, तो अपने आप व्यक्ति की शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं फिर चारों तरफ से। फिर वो विचलित नहीं होता है, वो किसी की नाराजगी से भी विचलित नहीं होता है, वो किसी के अपमान से भी नहीं होता है। तो दूसरों को स्वतंत्रता देता है, भाई आप स्वतंत्र, आप जैसे करना चाहें आप करें, लेकिन हमें जो करना है, हमारे लिए जो कर्तव्य है उसको हम नहीं छोड़ेंगे।
एक होता है अपना कर्तव्य, एक होता है अपना अधिकार। तो हमें चिंता रखनी है अपने कर्तव्य की, और दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानना है हमें। व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार मान लेता है, बस वहां से दुख शुरू हो जाते हैं। अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी यदि ये मान लें कि हमारे आचार्य को तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना ही चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है, तो वहां से झगड़ा शुरू हो जाएगा। बेटे बेटियों को, संतानों को अपने माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, शिष्यों को अपने गुरुजनों का आज्ञा पालन करना ही चाहिए, यही उनका कर्तव्य है। लेकिन उनके कर्तव्य को यदि माता पिता ने अपना अधिकार मान लिया तो फिर दुख शुरू हो जाएगा कि इन मेरे शिष्यों को, इन मेरी संतानों को मेरी सेवा करनी चाहिए, ये तो मेरा अधिकार है इनके ऊपर। अधिकार जहां आएगा तो वहां पर फिर दुख शुरू हो जाएगा। तो किसी दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। वो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे अधिकार को पकड़ के नहीं रखना है, मेरा कर्तव्य क्या है। अब ये भी तो होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो और मुझे अपने अधिकार की परवाह नहीं है, तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो बेशक ना करें, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। मेरा कर्तव्य क्या बनता है, जब वो मेरा कहना ना माने उस स्थिति में भी मेरा कर्तव्य क्या बनता है। ईश्वर सुखी क्यों है, ईश्वर अपने कर्तव्य से कभी भी नीचे नहीं आता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। ईश्वर का भी तो अधिकार है, जब ये सारी सृष्टि उन्होंने हमारे लिए बनाई और हमें बताया ऐसे चलना, तो हम आत्माओं का वेद के अनुसार चलना ये हमारा तो कर्तव्य है, लेकिन ईश्वर का तो अधिकार है ना हमारे ऊपर। लेकिन हम जब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो क्या ईश्वर अपने कर्तव्य का पालन छोड़ देते हैं क्या हमारे लिए, कि चलो ये तो अपने कर्तव्य का पालन करते नहीं है, इनको सूत्र याद करने चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल ढीठ हो गई, ये तो सूत्र याद करते नहीं है, तो कल से मैं भी इनको अपनी हवा क्यों दूं, मैं भी इनको सूर्य का प्रकाश क्यों दूं, मैं भी बंद कर देता हूँ। जब इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ दिया तो मैं क्यों इनके लिए अपने कर्तव्य का पालन करूं। ऐसा ईश्वर करता है क्या, ईश्वर तो बराबर देता ही रहता है। भाई इनका कर्तव्य, इनका जीवन इनके हाथ में है, इनको जैसे जीना जिए, ये मेरा कर्तव्य मेरे हाथ में है, तो फिर वो कभी भी उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। तो इन्होंने बताया कि हम अपने कर्मों को यदि हमें सुखदायी बनाना है, और ऐसा व्यक्ति कब कर पाएगा, जब दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं भी कर रहा है तब भी हम अपने कर्तव्य को ना छोड़ें। ऐसा व्यक्ति कब कर पाएगा, जब उसको ज्ञान होगा। तो क्रियाओं को सुखदायी बनाने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्ञान, और ये हमें मिलेगा इन ऋषियों से। तो इसलिए तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय की बड़ी महिमा बताई, ये स्वाध्याय से ही पता चलता है, तप करने की शक्ति भी उसी से ही आती है। और फिर ईश्वर प्रणिधान, जो किया वो समर्पित कर दिया, समर्पित किया तो वैसा करने की और शक्ति मिलेगी, उस शक्ति से और पुण्य कमाएंगे, वो भी उनके चरणों में अर्पित करेंगे। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अन्योन्य आश्रित। तो ये हमें ऋषि भी बता रहे हैं, हमारे शास्त्र भी बता रहे हैं, आज सुबह स्वामी जी ने भी बताया। हम सब का जीवन एक दूसरे से संबंधित है। व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे इससे क्या लेना देना, वो अपने घर राज्य में अपने घर राज्य, ऐसा होता नहीं है। सोच तो लेता है व्यक्ति, अज्ञान के कारण ऐसा आचरण भी कर देता है, लेकिन ये आचरण कभी भी उसको सुख नहीं दे सकता है। अहंकारी तो बना देता है, घमंडी तो बना देता है, अज्ञानी तो बना देता है,
लेकिन उसको चेत नहीं है। इसलिए यहाँ पर आई थी ना कल बात कि चित्त वाली बात जो आई थी, फीलिंग वाली बात। चित्त जो है वो संकल्प से भी बड़ा है। इन्होंने बताया था कि कोई व्यक्ति बहुवित है, बहुवित मतलब जिसको पंडित कहते हैं लोक की भाषा में, जिसको विद्वान विदुषी कहते हैं। कोई व्यक्ति भले ही बहुवित है, लेकिन वो यदि चित्त रहित है, अचित्त, अचित्त मतलब उसको होश नहीं है, जागरूकता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर वो उसका किया हुआ भी सब क्या हो जाता है, न जैसे हो जाता है, कुछ नहीं ऐसे हो जाता है। इन्होंने बताया था कल ही कि और कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अल्पवित होता है, उसने ज्यादा पढ़ा तो नहीं लेकिन जागरूक है, चित्तवान है, तो फिर लोग उसकी बात को सुनते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, उसकी कदर करते हैं। और कभी भी किसी भी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें जीवन में, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं, इसी का नाम ही जगत है। आज जिसको हम सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं, निर्धन समझ रहे हैं, हो सकता है कल वो ही उसके बच्चे ऐसे बन जाएं, किसी बहुत बड़े पद पे चले जाएं। ऐसे देखा जाता है। कल तक जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा था, आज उसका बच्चा आईएएस बन गया, आज वो कोठी में है और उसके पास लोग जाते हैं सिफारिश के लिए, जो उसके पिता के मित्र थे। ऐसे हो जाता है। आज तक जो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पे था, उसको घमंड आ गया, उस घमंड ने पतन कर दिया, कल उसको कोई नहीं पूछता है। जिसके लिए आज इतने तरह के भाषण प्रवचन दिए जाते थे, लोग तालियां बजा रहे थे, सब सम्मान कर रहे थे, अगले दिन पतन हो जाता है उसका, कोई फिर पूछता नहीं है। तो ये तो चलता रहता है। कभी भी किसी को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब किसका उत्थान हो जाए और कब किस उत्थान हुए हुए वाले का पतन हो जाए, तो ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ जब तक अंतिम लक्ष्य प्राप्त ना हो, मोक्ष प्राप्त ना हो, तो तब तक किसी का भी हो सकता है अप डाउन। तो ये चेतना तो कब रहेगी व्यक्ति को, जब उसको ज्ञान होगा। तो इनका जो कहना है वो भी वैसा ही है, योग दर्शन का जो कहना है वो भी वैसा ही है। वो कह रहे हैं कि क्रिया में यदि योग को सम्मिलित करना है, योग युक्त बनाना है, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। अगर हम सनत कुमार ऋषि की भाषा में कहें तो हमारे कर्म सुखदायी होंगे जब ज्ञान हो। ज्ञान से भी सूक्ष्म है वाणी, तो हमारे सुख छिपे हैं हमारी वाणी में। वाणी व्यवहार ऐसा करे ताकि उसकी जो कर्म है वो सुख देने वाले हों। फिर वाणी से भी सूक्ष्म, वाणी से भी परे, उससे भी ज्यादा महत्व किसका है? विचार का। मन मतलब विचार यहाँ पे। और विचार भी हमारे अंदर कौन से आएंगे? क्योंकि जो विचार में चल रहा है वो ही वाणी में आता है। और विचार में क्या आएगा? जो संकल्प है हमारा। तो इसलिए विचार तो अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरा संकल्प है तो बुरे विचार आएंगे, अच्छा संकल्प है तो अच्छे आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि संकल्प भी अच्छे और बुरे होते हैं। तो संकल्प के भी मूल में क्या है? चित्त, चेतना। चेतना का क्या स्तर है आपका? जो आपकी चेतना है वही संकल्प आएंगे आपको। तो संकल्प अच्छा भी आ सकता है, संकल्प ये भी आ सकता है कि इसको मजा चखाना है, इसको नाकों चने चबाना है। तो जैसे संकल्प आ गया ना चीन को कि भारत सहित जो अमेरिका आदि जो देश हैं उन सबको नाकों चने चबाने हैं, उनको तंग करना है। तो ये चेतना का ही तो स्तर है। जैसा उनकी चेतना का स्तर था वैसा उन्होंने संकल्प लिया और वो सब कर्म तक आ गया। भारत कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की चेतना का स्तर क्या है? भारत सदा ही उच्च चेतना में रहा है, ऋषि चेतना में रहा है। भारत नहीं कर सकता। भारत ने कभी आज तक किसी देश के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं किया, आज तक के इतिहास में।
क्योंकि भारत के लोगों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको जो संस्कार मिले हैं उनमें कहीं ना कहीं इतनी मानवीयता आज तक भी विद्यमान है कि वो कभी किसी का इस तरह की क्रूरता किसी देश के साथ नहीं कर सकता है। उनको अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है, सृष्टि के आदि से सेवा का पाठ पढ़ाया गया है, धर्म का पाठ पढ़ाया गया है उनको। तो इसलिए इन्होंने कहा कि संकल्प के भी मूल में क्या है? चित्त, चेतना, फीलिंग। तो जो चेतनावान है वो अल्पवित होता हुआ भी गलत काम नहीं करेगा, जो जागा हुआ है। और यदि चित्त नहीं, अचित्त है कोई, अचित्त मतलब जागरूक नहीं है, चेतना निम्न चेतना है उसकी, तो वो बहुवित होकर के भी कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत जानने वाला होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। आगे कहा कि क्या चित्त से भी बढ़ के कुछ है क्या? तो इन्होंने कहा हाँ, चेतना का स्तर किससे ऊंचा उठता है? ध्यान से। जो जैसा ध्यान करेगा, चेतना, चित्त, फीलिंग, फीलिंग ही घनीभूत होकर के ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, चित्त से या अनुभूति से भी बड़ा क्या है? ध्यान। क्योंकि अनुभूतियां तो अनेक प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन ध्यान एक ही होता है। ध्यान का मतलब ही क्या होता है? तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जहां ज्ञान की एकतानता हो जाती है, एकतानता मतलब एक ही ज्ञान निरंतर बना रहता है, उसी का नाम ध्यान है। जैसे दीपक में जो लो है, यद्यपि नई नई आती रहती है तो भी बाहर से देखने में एक ही बनी रहती है, वो हिलती डुलती नहीं है, तो उसका नाम ध्यान है। तो जब चित्त में एक ही वृत्ति निरंतर, वैसे तो हर वृत्ति क्षणिक होती है, पर एक वृत्ति खत्म हुई दूसरी उसी की जैसी उठ गई, फिर वो दूसरी खत्म हुई तीसरी उसी की जैसी, तो वो चित्त में एक तानता बनी रहती है एक विषय की, उसी का नाम है ध्यान। तो कह रहे हैं कि चित्त तो, फीलिंग तो, अनुभूति तो कई प्रकार की हो सकती है, सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, लेकिन ध्यान उससे भी सूक्ष्म है, उसमें एक तानता बनी रहती है। तो यदि सुख चाहिए हमें तो हमें क्या होना पड़ेगा? समाहित चित्त। ध्यान वाला व्यक्ति को ध्यान में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हमारे सुखों का मूल क्या है? ध्यान। ध्यान में प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये कह रहे थे कि ये पृथ्वी, ये सारी सृष्टि भी हमें ध्यान का ही उपदेश दे रही है। तो इन्होंने कहा था पृथ्वी ध्यायति इव अंतरिक्षम ध्यायति इव, ये पृथ्वी मानो ध्यान में लीन है, बराबर एक अपनी स्पीड पे घूम रही है, अपनी धुरी पे, सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, तो वहां भी अपने ट्रैक पे चल रही है, इधर उधर नहीं जाती है, और अपनी धुरी के ऊपर भी बराबर घूम रही है, उसमें भी कुछ इधर उधर आगे पीछे नहीं होती है। तो जब व्यक्ति एक विषय के ऊपर समाहित चित्त हो जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है, उससे इधर उधर नहीं जाता है, उसी को तो ध्यान कहते हैं। प्रत्ययस्य एकतानता ध्यानम। तो ज्ञान की एकतानता माने इधर उधर नहीं जाता है, ट्रैक को नहीं छोड़ता है, उसको, विषय के ट्रैक को। ऐसे ही ये पृथ्वी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ रही है, उसी स्पीड से, उसी ऑर्बिट में इतने वर्षों से घूमती ही चली जा रही है। तो ये क्या कर रही है? ध्यान। पृथ्वी इस समय भी किस में है? ध्यान में। और इस पृथ्वी पर बैठने वाले हम शरीर किस में हैं? ध्यान में हैं कि ध्यान से रहित हैं? ध्यान से रहित हैं। तो कम से कम जब इस धरती माता पे बैठे तो तभी हम क्या सोच लें कि जो पृथ्वी युगों युगों से ध्यान में लीन है, उस पृथ्वी माता की गोद में मैं बैठा हूं। मतलब माता जी तो ध्यान में लीन है और गोद में बैठने वाला बेटा उछल कूद कर रहा है। तो फिर हमें ध्यान आएगा, नहीं माता जी ध्यान कर रही हैं, लगभग 200 करोड़ वर्षों से ध्यान में लीन है, तो उसकी गोद में बैठने वाला मैं बालक भी कैसे हो जाऊं?
ध्यान में लीन। तो फिर जो भी काम करेंगे वो कैसा हो जाएगा, हमारा ध्यान युक्त हो जाएगा। तो कितना सरल उपाय बता दिया देखो इन्होंने, कि जहां आप बैठे हो ना वो पृथ्वी भी क्या है, ध्यान में लीन है। अपने कर्तव्य को कितना भी हमने क्रूरताएं की इस पृथ्वी माता के साथ, लेकिन इन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। जो व्यक्ति ध्यान में लीन हो जाता है ना, तो फिर कोई उसके ऊपर मच्छर आके उसको काटे, मक्खी आके काटे, और वो ऋषि जो बैठे थे तो राजा ने तक्षक नाग लाके उनके गले में डाल दिया, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। ध्यान नाम ही उसका है जहाँ प्रत्यय की एक तानता बनी रही। पहले प्रत्यय एक चल रहा था चित्त में, फिर लाके किसी ने सांप डाल दिया गले में, तो वो टूट के फिर उसके साथ झगड़ा करने लगे, तो ध्यान टूट जाएगा तब तो अपने कर्तव्य को न छोड़ना, ये क्या है, जागृत ध्यान है। ये कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग को एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं, तो ये क्या है, उनका सक्रिय ध्यान है। ये लगे ही हुए हैं, क्रियात्मक ध्यान, अपने कर्तव्य को न छोड़ना, ये भी ध्यान है। इस पृथ्वी माता ने कभी भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, कि ये मनुष्य जब इतने उल्टा पलटा करने लग गए हैं, जब ये अपने कर्तव्य को छोड़ चुके हैं, तो अब की बार इनको बीज बोने दो मेरे अंदर, एक भी अंकुर नहीं आने दूंगी मैं बाहर। जितने भी धरती पे बीज बोए गए ना, जितने भी किसानों ने, चाहे वो फल के बोए, सब्जियों के बोए, अनाज के बोए, कि इन्होंने बड़ी क्रूरताएं की हैं। मेरे सीने को चीर चीर के उसमें इतना जहर डाल डाल करके मेरे को इतना विषैला बना दिया है इस मनुष्य ने। तो अब की बार इस साल इनको बीज बोने दो। इनको मैं बताती हूँ, एक भी बीज का अंकुर ना फूटे। जितना भी बीज डाला था वो सब धरती माता के अंदर खत्म। क्या खाएंगे हम? दो फसलों में ऐसे हो जाए ना तो त्राही त्राही मच जाए। दो फसल कहाँ, सब्जी फल तो 2 दिन ना मिले तो ही क्या हाल बने हमारा। लेकिन वो दिए ही चली जा रही है, कितने भी अत्याचार किए तो भी अपना कर्तव्य वो नहीं छोड़ रही। वो इधर उधर नहीं देख रही है कि ये मनुष्य कैसे कर रहे हैं, किए ही जा रही है। तो ये हमारे सामने साक्षात उदाहरण किसका है, ध्यान का। ध्यान में लीन, ध्यायन्ती इव पृथ्वी, ध्यायन्ती इव अंतरिक्षम। ये अंतरिक्ष भी क्या है, ध्यान मग्न है। अंतरिक्ष में बहुत सारी शक्तियां अपना अपना काम कर रही हैं और अंतरिक्ष उनको आश्रय दे रहा है, तो ये भी ध्यान कर रहा है। ध्यायति इव अंतरिक्षम ध्यायति इव द्यौः। द्युलोक भी ध्यान मग्न है। अंतरिक्ष लोक में जो भी शक्तियां हैं, अंतरिक्ष लोक में ही वायु है, वो अपना काम कर रही है। अंतरिक्ष लोक में ही बादल हैं, बिजली है, वर्षा है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं और तारागण हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं।